नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका नन्हा फनकार, इस पाठ के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस पाठ के शब्दार्थ और पठन कराया जा चुका है। उम्मीद है पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की बारी है, शुरू करते हैं। केशव की घंटियाँ। माशाअल्लाह, ये कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी? आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई है यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगे। चलिए एक एक कारण को डिस्कस करते हैं। केशव के काम की तारीफ में नहीं, जब उन्हें यही नहीं पता कि बच्चे का नाम केशव है या घंटियाँ बच्चे ने बनाई हैं, तो वो तारीफ कैसे करेंगे। यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, ऐसा क्यों जानना, उन्हें पता ही था घंटियाँ सुंदर है, वो तो दिखाई दे रही है, उन्होंने खुद ही कहा था कि कितनी सुंदर घंटियाँ हैं, तो ये तो नहीं जानना था। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए वो और भी कुछ कह सकते थे, अपना नाम बता सकते थे कि मैं बादशाह अकबर हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ बात शुरू करने के लिए वो ऐसा कहते। घंटियाँ किसने बनाई है यह जानने के लिए भी नहीं, क्योंकि जैसा केशव ने भी कहा वो बैठा हुआ है, घंटियों पे उकेर रहा है, तो उसने ही बनाई होगी। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, इसलिए उन्होंने ये कही होगी, क्या ये तुमने खुद ने बनाई है इतनी सुंदर घंटियाँ? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियाँ और कड़ियाँ तराश रहा था। घंटियाँ और कड़ियाँ हम बोलते हैं जैसे कि आपका कुछ एक तरीके से रस्सी जैसी जो होती है, लोहे की बनी हुई, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। घंटियाँ जैसे वो बना रहा था उसकी पिक्चर आप बनाएंगे, कड़ियों की पिक्चर बनाएंगे। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, उसका चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। कोई और अगर आपको याद हो, आप अगर कभी घूमने गए हो, मान लीजिए कोई किला आपने देखा हो, या फिर ताजमहल गए हो, अक्षरधाम मंदिर देखा हो, ताजमहल, लाल किला, या फिर कहीं और कोई किला देखा हो, जिसमें किले आप कोई भी देख लीजिए पुराने, सभी में आपको ये जो है तराशी हुई चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि पत्थरों से ही चीज़ें बनती थी और पत्थर को तराश के ही जो है ये अलग अलग जो हमारे किले हैं वो बनाए जाते थे, या फिर अक्षरधाम मंदिर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं, क्यों लोग एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो काम की तलाश में जैसे केशव के पिता गए थे, इसका उत्तर आप लिखेंगे, मुझे दादा तथा पिताजी से बात करके पता लगा, क्योंकि बात करने के लिए कहा गया है, कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार, कई बार लोग काम की तलाश में जाते हैं, नौकरी उनकी कहीं लग गई दूसरी जगह, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं, व्यापार आदि के लिए लोग एक से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी होगी? क्यों नहीं लगी? जब पहरेदार ने आके बीच में उन्हें टोकर कहा कि खड़े हो जाओ, बादशाह अकबर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो बादशाह अकबर थोड़ा खींचकर बोले थे गुस्से में कि आप तुम जाओ यहाँ से, ठीक है अभी हम बातें कर रहे हैं। तो उन्हें उसकी दखल अंदाजी क्यों पसंद नहीं आई? अकबर एक नेक दिल राजा थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वह अपनी प्रजा का भला चाहते थे। चलिए ठीक है, राजा था, अकबर एक नेक दिल राजा था, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था, समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। जैसा कि मैंने बताया और पाठ में अकबर ने भी बताया कि वो कल ही किसी जो एक आदमी मिट्टी जो ढो रहा था उसकी मदद भी उन्होंने की, मतलब कि वो ऐसा करते रहते थे, अपने प्रजा के बीच जाते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने के बाद उनकी बातचीत में बाधा आ गई। उसके बाद केशव देखा, थोड़ा डर गया, सकपका गया, खड़ा हो गया, अब वो नपा तुला जवाब देने लगा, तो इसलिए शायद पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। ओके, तो ये आप कंप्लीट आंसर इसका लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, क्योंकि आप बहुत बच्चे बोलते हैं शॉर्ट में आंसर चाहिए मैडम, वैसे तो यही है कंप्लीट आंसर। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, आप इतना लिख सकते हैं कि केशव उन्हें आम इंसान समझकर बातें कर रहा था, पहरेदार के आने के बाद उनकी बातचीत में बाधा आ गई, इसलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। अगला प्रश्न है,
लगता है कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? जब केशव उनके गले में माला और हाथ में इतनी सारी अंगूठियाँ देखता है तो वो कहता है ये कोई बड़े आदमी लगते हैं। तो बड़े आदमी मतलब क्या? कोई अमीर और प्रतिष्ठित आदमी। अगला प्रश्न है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? जैसे शक था उन्हें कुछ अकबर केशव को, ऐसा उन्होंने क्यों देखा उसको? अकबर को क्यों देखा केशव ने? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार के काम करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बैठ के छेनी से सीखे, उनके पास और भी बहुत ज़रूरी काम है, पूरे देश को उन्हें संभालना है। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। केशव को बहुत हैरानी हुई। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे, बनाना होगा यहाँ पर, इसीलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। उसको लगता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं, इतने पूरे देश के जो है राजा है, पूरी सल्तनत इनके अंडर में आती है, तो ये मेरे पास बैठ के कैसे ये नक्काशी बनाना सीखेंगे? शायद इस बात पे उसे संदेह था केशव को, इस बात पे नहीं कि वो सीख पाएंगे या नहीं। ओके, अब बात करते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स की। तो शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें आप इतना लिख सकते हैं, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। केशव का मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी सीखेंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। ओके, अगला प्रश्न, केशव 10 साल का था, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो बिल्कुल नहीं है, अभी केशव सिर्फ 10 साल का है जैसे आप है, उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, वह बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और केशव केवल काम करता है। इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा। जिस तरीके से वो काम कर रहा है, बचपन में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, बचपन जीने के लिए होता है ताकि आप बड़े हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए। तो अगर वो अभी से ही काम करेगा तो पूरा बचपन उसका ख़राब हो जाएगा। अभी उसे पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, इसलिए अभी ये काम करना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। हुआ था ना जब बादशाह अकबर चले गए, सब उससे पूछते थे, वो सबको बता रहा था, क्या बता रहा होगा? केशव कहता होगा, मैं बादशाह अकबर से मिला, वे मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा, उन्होंने मुझसे नक्काशी सीखी आदि और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ये सब चीज़ें उन्हें बता रहा होगा। इसमें हमारा एक प्रश्न रह गया है, 5वां, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सारी बातें कही जाती है, जैसे हिरण जैसी चाल। कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताने हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों की जो कंपैरिजन है वो किसी पशु से पक्षी से की गई हो। जैसे आपने सुना होगा शेर जैसी दहाड़, कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो शेर जैसी दहाड़। मोरनी जैसी गर्दन, किसी की गर्दन लंबी है तो मोर से उसको कंपेयर किया जाता है, मोरनी जैसी गर्दन। किसी की आवाज़ बहुत मीठी है तो उसकी जो तुलना है वो कोयल से की जाती है, कोयल जैसी आवाज़। कोई बहुत धीरे चलता है तो उसकी तुलना कई बार हाथी से कर दी जाती है, हाथी जैसी चाल। कोई व्यक्ति है जो बहुत चालाक है तो उसकी जो तुलना है वो लोमड़ी से कर दी जाती है, लोमड़ी जैसा चालाक, है ना। कोई मान लीजिए किसी की आंखें बहुत सुंदर है तो हिरण से तो आई थिंक हो चुका है, हिरण जैसी आंखें। कुत्ते जैसी नाक भी कई बार बोल देते हैं, कोई सूंघ के बहुत जल्दी कुछ चीज़ें बता देता है कि तुम्हारी नाक तो बिल्कुल कुत्ते की तरह है, तुम कुछ भी कहीं भी सूंघ लेते हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम जो कंपैरिजन है, तुलना जो है वो किसी पशु या पक्षी से करते हैं। चलिए, बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री आदि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता हो। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। जैसे अगर हम बढ़ई की ही बात करें तो सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है आरी। आरी होती है लकड़ी काटने के लिए, काम होता है लकड़ी काटना। हथौड़ी इस्तेमाल की जाती है, हथौड़ी तो आपके पाठ में भी थी। ये की जाती है कील ठोकने के लिए, कील ठोकना। उसके बाद रंदा इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी घिसने के लिए, लकड़ी घिसना आदि। और कोई अगर आपने देखा हो कोई ऐसा कोई औज़ार इस्तेमाल करता है बढ़ई, आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये 3 बढ़ई के औज़ार है और उनके काम हैं। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें, ये सब पत्थर से जुड़े
शब्द है, काम जिसमें आप करते हैं। लकड़ी के दुकानदार या बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उनकी सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, तो आप किसी बढ़ई के पास जाएंगे, उनसे उसकी चीज़ों के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन से शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, उसके बाद कील, देन कड़ी, फट्टा, पेंच, है ना। और कोई शब्द जो वो इस्तेमाल करता हो वो आप लिख सकते हैं, हथौड़ी। ये कुछ शब्द है जो कि वो उसके पास ये औजार होते हैं, फिर वो ये शब्द इस्तेमाल करता है जनरली। हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों या इन कामों को किसी और नाम से जाना जाता हो, तो उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं वो आप बातचीत करके लिखेंगे। ये सभी काम आप ही के लिए है, आप ही को करना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनती है? संज्ञाओं का अर्थ समझो और फिर वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव चुन से बना है, पड़ाव पड़ से बना है, बहाव बह से बना है, लगाव लग से बना है। ओके, अब आपको इनका वाक्य प्रयोग करना है। संज्ञा है चुनाव, क्रिया है चुन, चुनना भी लिख सकते हैं आप। वाक्य होगा अच्छी किताब का चुनाव कर लो, चुनाव का वाक्य क्योंकि आपको बनाना है। अगला शब्द है पड़ाव, क्रिया है पढ़ या पढ़ना भी लिख सकते हैं आप। वाक्य होगा आज यहीं पड़ाव डाल लो, मतलब यहीं पे रुक जाओ। अगला है आपकी संज्ञा है बहाव, क्रिया है बह या बहना भी लिख सकते हैं। गंगा का बहाव बहुत तेज़ है। अगला शब्द है लगाव, लग आपका शब्द है, लगना भी आप लिख सकते हैं क्रिया। उसे अपनों से बहुत लगाव है, अपने से या अपनों से ज़्यादा सही रहेगा, अपनों से बहुत लगाव है। ओके, तो ये आपके क्रिया, संज्ञा और वाक्य प्रयोग हो गए। अगला प्रश्न है। लड़की ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। बुदबुदाना अर्थात धीरे से कहना। फिर आपको यहाँ शब्द दिए हुए हैं फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। इनमें क्या अंतर है? आपको अर्थ लिखना और वाक्य बनाना है। शब्द है आपका फुसफुसाना अर्थात धीरे से बोलना। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। अच्छा, पहले आपको बुदबुदाने का अर्थ बता देते हैं। वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए। बुदबुदाना अर्थात होता है मन ही मन बोलना, मन ही मन में बोलना। वाक्य हो जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, सीता ने धीरे धीरे बुदबुदाया। सीता ने धीरे से बुदबुदाया, मतलब अपने मन ही मन में कोई बात कही, धीरे से बुदबुदाया। ओके, अगला शब्द है फुसफुसाना, मतलब धीरे से कहना, फुसफुस करके जो बोलते हैं। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। बड़बड़ाना, किसी बात को मुंह में बार बार बोलना, वह बहुत ही बड़बड़ाता है। या फिर क्रोध में, गुस्से में वह बड़बड़ाने लगा, मतलब एक ही बात को धीरे धीरे मुंह में बोलते रहते हैं अपने। भुनभुनाना, गुस्से से धीरे से बोलना। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है, या फिर बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। ओके, तो ये आपके शब्द है, ये इनके अर्थ है अलग अलग और ये इनके वाक्य प्रयोग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो हुआ क्या कि बादशाह अकबर आगे, पहरेदार को पता नहीं लगा, तो अब वो बस अपनी वफादारी दिखाना चाहता था कि मैं कितना वफादार हूँ, कोई भी अगर ऐसा होगा तो मैं उसको, आपके सामने खड़ा नहीं होगा तो मैं डांट दूंगा। तो ये ख ऑप्शन सही है। बादशाह के सामने बैठना अपमान की बात हो सकती है, लेकिन वो बच्चा है, उसे क्या पता कि वो बादशाह अकबर है, या फिर छोटे बच्चे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका अपमान वो कर रहा था। वो घबरा गया था, घबरा तो गया था, लेकिन ऐसा क्या, इसलिए सिर्फ उसने अपनी वफादारी दिखाने के लिए कहा बादशाह के प्रति। इसमें ख ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर, यहाँ पर ख़त्म होते हैं। उम्मीद है पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसकी क्विज़ आई थिंक अपलोड की जा चुकी है, उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा पार्ट को आपने कितने अच्छे से समझा है।